अगर आप कोई ऐसे इंसान है जिसकी आईब्रोज बहुत ज्यादा पतली हैं और आप अपनी आईब्रो को ग्रो करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए, बिकॉज आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिससे आप अपनी आईब्रोज को घना और लंबा बना सकते हैं। और उसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपको पता चले कि ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारी आईब्रो पतली हो जाती है, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आईब्रोज थिन क्यों हो जाती हैं। तो आईब्रो थिनिंग के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो जो सबसे पहला रीजन है वो ये कि ओवर थ्रेडिंग। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 15-15 दिन के गैप में थ्रेडिंग करते हैं, जिसकी वजह से उनकी नेचुरल ग्रोथ धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी आईब्रो नॉर्मल से थोड़ा थोड़ा पतली होना शुरू हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है, इसलिए कोशिश कीजिए कि 1 मंथ के गैप में ही आप आईब्रोज करवाएं। एंड सेकंड जो रीजन है गाइस वो है हार्मोनल इनबैलेंस। बहुत सारे लोगों में हार्मोन्स की वजह से भी हमारे जो आईब्रोज हैं वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। आईब्रोज के साथ साथ उनके जो सर के बाल हैं वो भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं। सो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हमारी आईब्रोज कम हो जाती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट रीजन है गाइस वो है इम्प्रॉपर डाइट। अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं तो ये भी हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस से रिलेटेड ही है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी में विटामिन प्रोटीन्स की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से भी हेयर थिनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस चीज का भी आपको हमेशा ध्यान रखना है। एंड उसके अलावा बहुत सारे आईब्रो प्रोडक्ट्स आप यूज करते हैं तो उन प्रोडक्ट्स की वजह से भी हेयर थिनिंग होना स्टार्ट हो जाती है। बिकॉज जब हम एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स लगाते हैं लाइक आईब्रो पेंसिल्स या फिर आईब्रो जेल लगाते हैं तो उसकी वजह से भी हमारे जो पोर्स हैं वहाँ के क्लॉग हो जाते हैं, वहाँ की थिनिंग स्टार्ट हो जाती है। अब मैं आपके साथ वो टिप्स शेयर करती हूँ जिनसे आपकी आईब्रो को ग्रो करने में आपको हेल्प मिलेगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि ये जो रेमेडीज हैं, चाहे वो मैं आपको बता रही हूँ, कोई भी यूट्यूबर आपको बता रहे हैं, वो उन्हीं लोगों पर वर्क करेगी जिनकी आईब्रोज पहले बहुत ज्यादा थिक थी बट किसी न किसी रीजन की वजह से वो काफी कम हो गई हैं। उन्हीं आईब्रोज को आप फिर से रीग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी की आईब्रोज बचपन से ही बहुत पतली हैं, उन आईब्रो को काफी थिक करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो उसके लिए आपको रेगुलरली ये चीजें बहुत 6 महीने साल भर के लिए यूज करनी पड़ेंगी। उसके बाद आपको थोड़ा बहुत रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन इस चीज के लिए मैं प्रॉमिस नहीं करूंगी कि आपको पहले बिल्कुल भी आईब्रोज नहीं थी और अभी इन रेमेडीज की वजह से आपको बहुत ज्यादा हैवी आईब्रोज मिल जाएंगी, तो वैसा कुछ भी नहीं होता है। सो हमारा जो पहला टिप है गाइस वो है कैस्टर ऑयल। तो कैस्टर ऑयल जो होता है वो हेयर ग्रोथ का किंग होता है। अगर आप कैस्टर ऑयल को रेगुलरली अपनी आईब्रोज के ऊपर लगाते हैं, अच्छे से मसाज करते हैं, तो आप 15 दिन में ही देखेंगे कि आपकी जो आईब्रोज है वो काफी ज्यादा थिक हो गई हैं। करना क्या है, आपको थोड़ा सा कैस्टर ऑयल लेना है, फिंगर की हेल्प से हल्के हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में अंदर से बाहर की तरफ मसाज करनी है। एंड उसके बाद पूरी रात के लिए उसे ऐसे ही छोड़ देना है। सुबह उठने के बाद आप नॉर्मल पानी से अपना फेस वॉश कर सकते हैं। सेकंड जो टिप है गाइस वो है एलोवेरा जेल। सो एलोवेरा जेल एक नेचुरल कंडीशनर का काम करता है। सो जिन लोगों की आईब्रोज बहुत ज्यादा ड्राई हैं या फिर जिन लोगों की किसी किसी के जो रीजन होता है गाइस, आईब्रो में भी काफी लोगों को डैंड्रफ हो जाता है, तो ये एलोवेरा जेल उनकी इस प्रॉब्लम को भी रिपेयर करेगा, साथ ही आपके हेयर को ग्रो करने में भी हेल्प करेगा और आपके आईब्रो के हेयर को सॉफ्ट एंड स्मूथ भी बना देगा। सो इसको भी अगर आप 15 डेज के लिए रेगुलरली अपने आईब्रोज पर यूज करते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी जो आईब्रो की ग्रोथ है वो होना स्टार्ट हो गई है। सो जो हमारा थर्ड टिप है गाइज वो बहुत ही पावरफुल है, वो है प्याज का रस। तो आपको एक प्याज लेना है और उसको मिक्सी में अच्छे से पीस लेना है। पीसने के बाद उसका हमें जूस निकाल लेना है। जूस, थोड़ा सा जूस आप लेंगे और उसे अपनी आईब्रो के ऊपर हल्के हल्के हाथों से मसाज करेंगे। 15 मिनट के लिए उसे आपको अपने आईब्रोज पे ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद आप वॉश कर सकते हैं। इस जूस को आप ओवरनाइट भी अपने बालों अपनी आईब्रोज पे रख सकते हैं। लेकिन अनियन जूस से क्या होता है, हमारी आईज में बर्निंग सेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसे कम करने के लिए हमें इसे 15 मिनट में ही वॉश करना पड़ता है। लेकिन अगर आपको बर्निंग बर्निंग सेंसेशन नहीं हो रहा है तो आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं, ये और ज्यादा अच्छा वर्क करेगा। सो ये टिप बहुत ज्यादा यूजफुल है, इसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा। हमारा जो नेक्स्ट टिप है गाइज वो है ऑयल मसाज। सो ऑयल मसाज से हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, जिसकी वजह से फास्ट हेयर ग्रोथ होती है।
तो आप अगर हर रोज अपनी आईब्रोज की अच्छे से मसाज करेंगे, आपको इस तरह से ऑयल लेना है और फिंगर टिप्स की हेल्प से अंदर से बाहर की तरफ आपको अच्छे से मसाज करनी है। इस तरह से आप कुछ प्रेशर पॉइंट्स भी दे सकते हैं एंड वही ऑयल आप अपनी आई लैशेज पे भी लगा सकते हैं, जिससे आपकी आई लैशेज भी थिक होना स्टार्ट हो जाएंगी। सो इस तरह से अगर आप अपने आईब्रोज की अच्छे से मसाज करते हैं तो 15 दिन में ही आप देखेंगे कि आपकी जो आईब्रोज है वो धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट हो गई है। सो नेक्स्ट जो टिप है गाइज वो है प्रॉपर डाइट। तो आपको प्रॉपर डाइट भी लेना है, खाली लगाने से कुछ भी नहीं होगा। आपको डाइट का पूरा ध्यान रखना है और पानी पीने का भी ध्यान रखना है, जिससे आपके हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे और आपको एक अच्छी हेयर ग्रोथ मिलना स्टार्ट हो जाएगी। सो अब मैं आपसे बात करती हूँ एक बोनस टिप के बारे में जो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है और वो मेरा पर्सनल फेवरेट है। उसमें आपको क्या करना है, आपको लेना है 1 चम्मच कोकोनट ऑयल, उसके अंदर आप डाल देंगे 1 छोटा कैप्सूल इवियोन का यानी विटामिन ई का, एंड उसके साथ ही उसमें हम ऐड करेंगे 3 से 4 ड्रॉप कैस्टर ऑयल एंड साथ में 3 से 4 ड्रॉप अनियन जूस का। उन सभी चीजों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है और एक कंटेनर में डालकर रख लेना है। हर रोज रात को आपको थोड़ा सा ऑयल लेना है और अपने आईब्रोज के चारों तरफ अच्छे से उसे अप्लाई कर लेना है। इस पूरे मिक्सचर को आप 5 से 6 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। उसके बाद आपको इसे दोबारा से बनाना है। आपको यही प्रोसेस 15 डेज के लिए रेगुलरली करना है। आप देखेंगे कि इस मिक्सचर से सबसे फास्ट ग्रोथ आपको मिलने वाली है। सो गाइज, ये है मेरे कुछ टिप्स जो आपकी आईब्रोज को थिक करने में आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करना। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो चलिए गाइज, मिलते हैं अभी अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय गाइज, थैंक यू।